अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक का इंतहाई बाबरकत महीना जारी व सारी है और इस मुबारक महीने का आखिरी अशरा जो कि जहन्नम से आज़ादी का अशरा है वो जारी व सारी है। मेरी तमाम इस्लामी बहनों से गुजारिश है कि आप इस मुबारक महीने के आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन ये 4 रकात नफिल नमाज का आप ज़रूर एहतमाम कीजिए। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत, इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फ़रमान का मफ़हूम है कि जो बंदा ये 4 रकात नफिल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। वैसे तो ये नमाज हम कभी भी पढ़ सकते हैं और मर्द हज़रात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि जुमतुल विदा के दिन मर्द हज़रात मस्जिद में जाकर जुमे की नमाज़ अदा करेंगे, जुमतुल मुबारक की बरकतें हासिल करेंगे, जबकि हमारी इस्लामी बहनें वो घरों में रहती हैं, जुमे की नमाज़ नहीं अदा करती, ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो जुमतुल विदा के दिन ये 4 रकात नफिल नमाज घर में रहते हुए पढ़ें और इस माह मुबारक के आखिरी जुमतुल मुबारक की बरकतें और सआदतें हासिल करें। वो कौन सी नमाज है, उसके पढ़ने का क्या तरीका है, इस हवाले से मुकम्मल आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले इस नमाज की फ़जीलत के हवाले से एक हदीस पाक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो हुज़ूर के चचा जान हैं, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दिन फरमाया कि ऐ मेरे चचा, क्या मैं आपके साथ भलाई ना करूं, क्या मैं आपके साथ एहसान ना करूं, मैं आपको एक ऐसा अमल ना बताऊं कि अगर आप वो अमल कर लें तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके पिछले तमाम गुनाह, छोटे बड़े, दानिस्ता तौर पर किए जाने वाले, नादानिस्ता तौर पर किए जाने वाले, छुप कर किए जाने वाले, एलानिया तौर पर किए जाने वाले, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर करम फरमाइए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 4 रकात नफिल की फिर तालीम फरमाई। फरमाया कि अगर हो सके तो इस नमाज को रोज़ पढ़ो, अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम इस नमाज को हर जुमे के दिन पढ़ो। फरमाया कि अगर ये भी नहीं हो सकता तो महीने में एक दफ़ा इस नमाज को ज़रूर पढ़ो। फरमाया अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर साल में इस नमाज को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ो, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो इस नमाज को कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़ो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो नमाज सलातु तस्बीह की नमाज है। तो मेरी तमाम इस्लामी बहनों से गुजारिश है कि आपने जुमतुल विदा के दिन इस 4 रकात नफिल नमाज सलातु तस्बीह का ज़रूर एहतमाम करना है। मर्द हज़रात तो मस्जिद में जाएंगे, जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और जुमतुल विदा की बरकतें हासिल करेंगे। वो भी अगर इस नमाज को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी इस्लामी बहनें जो अपने घरों में रहती हैं, जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ती, तो जुमतुल विदा शरीफ के दिन वो इन 4 रकात नफिल नमाज का एहतमाम करें और ढेरों सवाब कमाएं और अल्लाह से अपने तमाम गुनाह जो है वो बख्शवाएं। अब इस नमाज को पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान तरीका है। 4 रकात नफिल नमाज की नीयत से जो है वो ये नमाज हम पढ़ेंगे और इस नमाज के अंदर हर रकात में 75 मरतबा एक तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हमने हर रकात में 75 मरतबा इसकी तादाद को मुकम्मल करना होता है और 4 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह हमने पढ़नी होती है। अगर आप इस नमाज का प्रैक्टिकल तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक मौजूद है। उस वीडियो में तफसील के साथ बताया गया है कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है और बहुत ही आसान अंदाज में बताया गया है। आप उस वीडियो को देखें और उससे सीखें कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है, तस्बीह को कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, मुकम्मल उस वीडियो में गाइड किया गया है। इस वीडियो क्लिप को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सवाब की नीयत से सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए। वो इस पर अमल करेंगे, आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस माह मुबारक की बरकतें और अज़मतें नसीब फरमाए।